हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज प्लस टेक्निकल्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो स्टॉक्स के बारे में और पहले देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस। तो ये है आपके सामने वीडियो शुरू करते हैं आज की। आपके सामने निफ्टी 50 का एनालिसिस। तो वीकली चार्ट है आपके सामने। देखिए निफ्टी के वीकली चार्ट में ये एक कंसोलिडेशन चल रही है। देखिए ये बड़ी लाल कैंडल बनी, उसके बाद पिछले 3 हफ्तों से इसी लाल कैंडल के बीच में ही हम ट्रेड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ठीक है, नीचे आई है निफ्टी जरूर, लेकिन यहां पे अब साइडवेज हो चुकी है। तो अगले वीक के लिए भी हम इतनी बड़ी लाल कैंडल है जो इसको पार करना थोड़ा मुश्किल है। तो काफी चांसेस है कि इसी लाल कैंडल के बीच में ही कंसोलिडेशन रह सकती है, जहां पे हम ऊपर देख सकते हैं 18,250 के आसपास की इसकी रेजिस्टेंस होएगी निफ्टी की, और नीचे सपोर्ट है 17,800 के पास। तो यहां पे जितनी देर तक साइडवेज है, देखिए वहां पे हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां पे स्टॉक स्पेसिफिक हमें रहना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा बड़ी मूवमेंट स्टॉक्स में, किसी भी स्टॉक्स में शायद ना आए। बहुत ही सिलेक्टिव रहना पड़ेगा अगर आपको स्टॉक्स में काम करना है तो। अदरवाइज भी एक रेंज में चल रही है निफ्टी, तो वहीं पे बड़ी मूवमेंट आप एक्सपेक्ट मत करना। तो इसलिए निफ्टी में कोई खास बात नहीं करेंगे। तो हम सिर्फ दो स्टॉक्स में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, उनका एनालिसिस देखते हैं दोनों स्टॉक्स का। तो वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला स्टॉक है जो वो है एचसीएल टेक। ये है एचसीएल टेक का वीकली चार्ट आपके सामने। देखिए ये स्टॉक यहां पे नीचे आया, उसके बाद ये डबल बॉटम बनाया, फिर उसके बाद इसमें बढ़िया रैली बनी, और फिर उसके बाद न्यूज आई एक कि एचसीएल टेक की जो इन्वेस्टर डे के वाले दिन उन्होंने अपनी गाइडेंस या मार्जिन का थोड़ा सा बताया कि 1-2 क्वार्टर्स में वीक रह सकती है। तो यहां पे बड़ा फॉल आया, नियरली ऊपर से 10 से 15% का फॉल नीचे एक ही हफ्ते में आया। और उसके बाद से देखिए कंसोलिडेशन शुरू हुई, और पिछले हफ्ते में आईटी स्टॉक्स में एक बढ़िया तेजी बनी, क्योंकि आईटी के रिजल्ट्स आए थे, और अच्छा एचसीएल टेक और इन्फोसिस या बाकी कुछ आईटी के स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी बनी। तो देखिए आईटी के स्टॉक्स में जो सेंटीमेंट है वो बहुत ही नेगेटिव है यूएस को लेकर, कि ऐसे रिसेशन है, वैसे है, डील्स नहीं है, मार्जिन गाइडेंस है, लेकिन हम सिर्फ चार्ट पे भरोसा करेंगे। तो एचसीएल टेक का चार्ट क्या कह रहा है, देखिए ये 4 हफ्तों की कंसोलिडेशन हुई। 4 हफ्ते एक ही रेंज में एचसीएल टेक ने कामकाज किया, ऊपर 1050-60 और नीचे 1010। तो ये 40-50 पॉइंट की रेंज में एचसीएल टेक रहा। तो जैसे कि चार्ट स्टडी है, टेक्निकल एनालिसिस, उसमें है कि जब भी कोई स्टॉक रेंज से निकलता है, या बैंक निफ्टी या स्टॉक, जब भी कोई एक रेंज से निकलता है जहां पे उसने काफी टाइम बिताया हो, जैसे कि इसने 50 पॉइंट की रेंज में काफी टाइम बिताया है, और उसके बाद ये ब्रेकआउट बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ आया है, तो काफी चांसेस है यहां पे थोड़ा सा रिट्रेस करे 1050-60 के आसपास, और उसके बाद इसका टारगेट जो हो जाएगा यही 50 पॉइंट का ऊपर हो जाएगा। जैसे कि अभी इसका हाई था 1050-60, तो ऊपर 50 पॉइंट और मान लीजिए कि लगभग 1100 से लेकर 1110 रुपए का टारगेट एचसीएल टेक में आने वाले 1-2 हफ्तों में बन सकता है। तो इस स्टॉक को आप अपनी नजर में रख सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारी करेक्शन इस आईटी स्टॉक्स में हो चुकी है, खास करके जो हैवी वेट्स हैं, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, और टाइम करेक्शन भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। पिछली जैन से 2022 की जैन से ये स्टॉक्स गिरने लगे हैं अपने हाई से, और नियरली 1 साल हो गया है और ये स्टॉक नीचे ही खड़े हैं। तो यहां पे आपको सेफ्टी थोड़ी सी ज्यादा मिल सकती है आईटी स्टॉक्स में, खास करके हैवी वेट्स हैं जो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक में। तो ये स्टॉक को आपको डेफिनेटली अपनी नजर में रखना चाहिए, क्योंकि और मार्केट निफ्टी का स्टॉप लॉस रखना चाहिए 17,1750, क्योंकि 17,1750 के नीचे अगर 2 क्लोजिंग्स होती हैं डेली बेस पे, तो वहां पे हमें बड़ी गिरावट भी दिख सकती है 500-600 पॉइंट की। तो उस हिसाब से अगर निफ्टी गिरेगा तो बाकी स्टॉक्स भी सारे गिरेंगे, आईटी स्टॉक्स में भी ना गिरे और थोड़ा कम गिरे, लेकिन आपको वो भी नजर लेवल में रखना पड़ेगा निफ्टी का 17,750 कि उसके नीचे क्लोजिंग आती है तो आपको सभी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए निफ्टी साइडवेज लग रही है, और साइडवेज में कुछ स्टॉक्स मूव कर सकते हैं, तो मैं उन्हीं स्टॉक के बारे में आपको बता रहा हूं। तो वहां पे मेरा पहला स्टॉक है एचसीएल टेक, जहां पे आप अगर चार्ट देखोगे तो यहां पे आपको देख रहे हो कि एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है, 4 दिनों की रेंज से ये स्टॉक बाहर निकला है, और यहां पे इस लेवल तक जहां से ऊपर गिरा था, इस कैंडल का जो लो है 1117, तो 1110 या 1100 के टारगेट्स यहां पे आ सकते हैं, और बाइंग रेंज रह सकती है 1050 से 1060 की, और 20-30 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस नीचे की साइड पे लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना, एक बात याद रखना। तो यह है पहला स्टॉक एचसीएल टेक, रेंज ब्रेकआउट और हैवी वॉल्यूम्स के साथ, और यहां पे 50 पॉइंट की, यहां से जैसे अभी को लेवल है 1077 है, लेकिन आपकी बाइंग रेंज 1050 से 1060 की रेंज में होनी चाहिए, और 50 रुपए का, 40 से 50 रुपए का टारगेट होना चाहिए हफ्ते 2 हफ्तों में। तो यह है पहला स्टॉक एचसीएल टेक, जो कि इस मार्केट में आपको बिल्कुल ही लार्ज कैप स्टॉक्स के साथ रहना चाहिए, मिड कैप, स्मॉल कैप के साथ बहुत ध्यान से रहना चाहिए। और दूसरा स्टॉक्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वो है जेके सीमेंट। देखिए सीमेंट स्टॉक्स के चार्ट्स भी बहुत बढ़िया है। सबसे बढ़िया चार्ट्स मुझे जेके सीमेंट और अल्ट्राटेक के लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं वो आपको मैं दिखा रहा हूं। यहां पे देखिए जेके सीमेंट का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, जेके सीमेंट स्टॉक का। देखिए यहां पे पहले एक तो ऊपर से नीचे गिरा, और ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया इसने वीकली चार्ट पे, और उसका ब्रेकआउट दिया, उसके बाद स्टॉक ऊपर गया, और वहीं पे आके एक तरह की सपोर्ट ले रहा है। ये यहां पे डोजी बना दी है इसने, और सपोर्ट ले रहा है। ये नहीं मैं कह रहा कि अगले हफ्ते ही भाग जाएगा, लेकिन यहां पे ये बेस बिल्डिंग कर सकता है, उसके बाद
ऊपर जा रहा है। पहली बात तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ है और जहां से ब्रेकआउट हुआ था वहीं पे आके सपोर्ट ले रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये एक ऊपर जैसे ये अब अप ट्रेंड में चला गया है स्टॉक, ये देखिए यहां से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहां पे नीचे आया और यहां पे अगर बेस बिल्डिंग करी तो यहां से फिर दोबारा से ऊपर जा सकता है। 34-3500 के टारगेट्स आपको पोजीशनल बेसिस पे महीने 2 महीने में ये यहां पे जेके सीमेंट के स्टॉक में दिख सकते हैं। तो ये एक रीजन भी है कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है और सारे सीमेंट स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं। अल्ट्राटेक और जेके सीमेंट के चार्ट बहुत अच्छे हैं। तो यहां पे देखिए बड़ी रैली, फिर पुल बैक, फिर बड़ी रैली, फिर पुल बैक। तो यहां पे अगर ये स्टॉप करता है, जैसे इसने यहां पे लो लगाया 2831 का, तो 2800 2830 के आसपास या 35 के आसपास या 50 के आसपास अगर यहां पे सपोर्ट लेता है 1 हफ्ता 2 हफ्ते और, तो यहां से हमें एक अपसाइड दिखेगी जेके सीमेंट के स्टॉक में। यहां पे बढ़िया रैली इसमें भी बन सकती है। छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, अगर 2800 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 2800 के से लेकर 2850 की बाइंग रेंज आप रख सकते हो और 2800 का नीचे का स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का आप लगा सकते हो। लेकिन इस स्टॉक को भी आपको देखना चाहिए। दूसरा बड़ा कारण इसको बाय करने का मैं आपको और बता दें, देखिए यहां से अगर हम देखेंगे, मैं पेन ले लेता हूं, पेन के बेस पे आपको समझाता हूं कि क्या करना चाहिए। 1 मिनट रुकिए। देखिए यहां से अगर हम ट्रेंड लाइन शुरू करें ना, ट्रेंड लाइन यहां से हम अब शुरू करते हैं। ट्रेंड लाइन देखिए यहां पे ट्रेंड लाइन जा रही है, यहां पे जा रही है, तो यहां पे तो ये एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी यहां पे ले सकता है। यहां पे ये स्टॉक एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी ले सकता है। उसके बाद से ये ऊपर की मूव यहां पे शुरू कर सकता है। एक तो ये चीज होगी, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट होगी। दूसरा, ये स्टॉक ऐसा भी लग रहा है मुझे कि यहां से एक चैनल में चल रहा है। देखिए सॉरी, ये देखिए यहां पे एक चैनल में चल रहा है जो कि ऊपर का अपवर्ड स्लोपिंग चैनल है। देखिए यहां पे एक चैनल चल रहा है, तो यहां पे एक सपोर्ट ले सकता है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी ले सकता है। जहां से ब्रेकआउट हुआ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, सॉरी यहां से मैं दिखाता हूं आपको, यहां से इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ है, यहां से भी सपोर्ट ले सकता है। ये इसकी सपोर्ट जोन है, तो यहां पे एक सपोर्ट ले रहा है। तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी होगी, चैनल सपोर्ट भी होगी। जहां से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया है, यहां से इस रेंज में, ये सारी रेंज लगा लीजिए, वहां पे आके सपोर्ट भी ले रहा है, डोजी बना रहा है। तो यहां पे एक आधा हफ्ता और टिक सकता है, उसके बाद से ऊपर की रैली शुरू कर सकता है। तो ये है, एक मिनट रब कर देता हूं मैं आपको, सारा रब कर देता हूं। हाँ जी, तो ये एक डोजी बना रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक हफ्ता और टेक सकता है और 2800-2850 के आसपास एक बढ़िया बाइंग रेंज बन सकती है। तो उस हिसाब से आपको इस स्टॉक को भी ट्रेड करना चाहिए। आने वाले हफ्ते मतलब 2-4 हफ्तों में या 5 हफ्तों में यहाँ पे भी एक बढ़िया रैली बन सकती है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। उस हिसाब से भी आपको जेके सीमेंट या सारे सीमेंट्स के स्टॉक में देखना चाहिए कि सीमेंट स्टॉक्स में भी बढ़िया रैली बन सकती है। और दूसरा स्टॉक है मेरा HCL टेक, जहाँ पे मुझे लगता है कि आपकी सेफ्टी ज़्यादा है और रिस्क रिवॉर्ड थोड़े से स्टॉप लॉस के साथ आप 1100-1110 के टारगेट के लिए HCL टेक को भी बाय कर सकते हैं। तो ये है 2 स्टॉक्स हमारे जो आने वाले हफ्तों में आपको सेफ भी रख सकते हैं और यहाँ पे कुछ आपको रिटर्न्स भी बन सकती हैं। तो ये है दोस्तों हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।